श्रीमन्नारायण। कल हमने किसी व्यक्ति का प्रवचनांश श्रवण किया जिसने अपने नाम के आगे जगतगुरु रामानुजाचार्य योगेश्वरानंद या योगेश्वराचार्य ऐसे कुछ लगा रखा था। अब ये व्यक्ति कौन है, किस संप्रदाय के माध्यम से, मतलब श्री संप्रदाय में भी बहुत से मंत्रों की परंपरा है, बहुत से गद्यों की परंपरा है, किनके शिष्य हैं, किनके द्वारा इन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, किनके द्वारा अधिकृत किए जाने पर ये इस प्रकार से प्रवचन में तत्पर हुए हैं, किनके द्वारा इन्हें जगतगुरु बनाया गया है, ये सब तो हमें अभी जानकारी नहीं है। लेकिन कल कुब्जा के प्रकरण में हमने सुना कि ये बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा को मौसी कहा और कुब्जा ने उन्हें पुत्र कहा। तो इस विषय पर वृंदावन के ही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत भी मुझसे कहा कि इस विषय में शास्त्रीय मत क्या है, क्योंकि अभी तक तो कुब्जा और भगवान के मध्य पति पत्नीवत संबंध ही हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो माता और पुत्र का संबंध ये दिखा चुके और जगतगुरु रामानुजाचार्य अपने नाम के आगे लगा रहे हैं और दिखने में भी बड़े सुंदर भव्य चकाचक विभूति हैं। तो इसमें शास्त्रीय मत क्या है? तो हम सबसे पहले आपको यह बता दें कि कुब्जा थी कौन और उसका शास्त्रों में किस प्रारूप में वर्णन है। ये कुब्जा अगर आनंद रामायण की परंपरा का अनुसरण करें तो पूर्व जन्म में पिंगला नाम की वेश्या थी जो भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी एक पत्नी व्रतधारी थे। अतएव जब इसने भगवान से प्रणय निवेदन किया तो भगवान ने अस्वीकार कर दिया उस समय। बाद में सीता जी को पता चला कि इसने भगवान के साथ ऐसा प्रणय निवेदन किया है तो सीता जी ने उसको शाप दिया कि अपने रूप का, सौंदर्य का तुझे बड़ा अभिमान है और तू मेरे पति पर इस प्रकार से दृष्टि डालती है तो तू कुबड़ी हो जाएगी, लेकिन अगले जन्म में कुबड़ी होगी और वहाँ कंस की दासी बनकर रहेगी। वहाँ पर तुम्हें कृष्णावतार के माध्यम से पुनः श्री राम जी प्राप्त हो जाएंगे। मतलब इस रूप में प्राप्त नहीं होंगे, अगले जन्म में, अगले अवतार में ये तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो आनंद रामायण के विलास कांड के सर्ग 8 में कहते हैं, प्रभाते पिंगलाम दास्या समाहुयाथ जानकी धिग धिग कृत्वा सखीभिस्तां ताड़यामास बन्धितां सीतोवाच तदा वेश्यां यस्मान् मेद्यापराधितं भविष्यसि त्रिवक्रात्वं मथुरायां हि कुत्सिता वेश्यया प्रार्थिता प्राह कृष्णस्त्वामुद्धरिष्यति श्रुत्वा तां बन्धितां वेश्यां मोचयामास राघवः। आनंद रामायण के विलास कांड सर्ग 8 में महर्षि वाल्मीकि जी ऐसा वर्णन करते हैं। माता पुत्र के संबंध की जो बात है, मौसी माता के ही समान होती है और माता मौसी कहना कुब्जा को और कुब्जा के द्वारा स्वयं पुत्र इस रूप में संबोधित होना, इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ये कथित जगतगुरु रामानुजाचार्य के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति चल रहे हैं, योगेश्वरानंद या योगेश्वराचार्य जो नाम है, इनका यह कथन सर्वथा अशास्त्रीय है और सर्वथा निंदनीय है। मुझे समझ में नहीं आता कि आजकल लोग जगतगुरु बन कैसे जा रहे हैं। कितने लोगों को हमने देखा है कि सामान्य प्रचलित प्रसंगों का भी बोध नहीं है, लेकिन कैसे व्यासपीठ पर बैठकर बोल देते हैं, समझ में नहीं आता। नारद पुराण के राधा कृष्ण सहस्त्रनाम में जो सनत कुमार नारद संवादात्मक है, उसमें भगवान का नाम है कुब्जा विलासी सुभगो दीन बंधुर अनुपम। तो दीन बंधु है, अनुपम हैं और सुभग हैं, कुब्जा विलासी हैं। तो कुब्जा विलासी कोई व्यक्ति अपनी माता से विलास कैसे कर सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो कुब्जा विलासी, कुब्जा उनकी मौसी नहीं अपितु तो उनकी पत्नी ही थी। लेकिन किस रूप में पत्नी रूप में प्राप्त हुई, किस कारण से प्राप्त हुई, इसके पीछे क्या शास्त्रीय रहस्य है, ये सब हम इस वक्तव्य में सामान्यतया पुष्ट करेंगे, बहुत विस्तार से नहीं बोलेंगे क्योंकि अन्य विषयों पर भी हमें वक्तव्य देना है। सम्मोहन तंत्रांतर्गत जो गोपाल सहस्रनाम है उसमें कुब्जा विनोदी भगवान, कंस मृत्यु महामखी, इस प्रकार से भी भगवान का नाम आया है। भगवान अनिरुद्ध का जब हम वर्णन पढ़ते हैं बाणासुर वाले प्रसंग में, ब्रह्म वैवर्त पुराण की परंपरा में, तो बाणासुर ने भगवान अनिरुद्ध का बड़ा उपहास किया और बड़े तीखे वचनों का प्रयोग किया कि तुम्हारा तो पूरा खानदान ही कपटी और पापात्माओं से भरा हुआ है। तुम्हारा जो दादा था कृष्ण, वो तो बचपन में ही अपने मामा के डर से घर से भाग जाता है और उसने एक कमजोर राजा भीष्मक जो मनुष्य था उसका जो घर है उसमें जाकर हस्तक्षेप करते हुए एक मनुष्य को हराकर उसकी बेटी उठाकर ले आया। तो एक भालू से लड़के उसकी बेटी उठाकर ले आया। तो कुब्जा का उसने मर्दन कर दिया, ऐसे किया, कुब्जा का बलात्कार कर दिया। कहने का भाव यही था कंस का, बाणासुर का।
तो भगवान अनिरुद्ध ने फिर उसको बताया कि कौन किस देवता के अवतार हैं, कौन नंद हैं, कौन यशोदा हैं, कौन वसुदेव हैं, कौन देवकी हैं, प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं, कैसे सम्रासुर उनका अपहरण करके ले गया था, रति देवी उनकी शाश्वत पत्नी है, जो कहा न बाणासुर ने कि जिस औरत ने, मतलब औरत तो सही शब्द नहीं है, जिस स्त्री ने पालन पोषण किया प्रद्युम्न का, उसी से प्रद्युम्न ने विवाह कर लिया। तब बताए अनिरुद्ध जी कि ये सब पूर्व काल के शाश्वत दंपति हैं। उस स्थिति में फिर बताया कि कुब्जा कौन है। तो कुब्जा के विषय में अनिरुद्ध जी ने जो कहा है ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत, उसमें कहते हैं कि कुब्जा सा भगिनी पूर्वम रावणस्य दुरात्मनः श्रीरामं चकमे कामान नामना शूर्पणखा सती नासा विच्छेद तस्याश्च लक्ष्मणो धार्मिकेश्वरः तपसा च वरम लेभे ब्रह्मणः प्रियमीश्वरम तेन पुण्येन संलब्धा तम लब्ध्वा गोलोकम सा जगामह गोपी बभूव गोलोके कृष्णस्यालिंगनेन च। कुब्जा जो है वो दुरात्मा रावण की बहन थी पहले, और उसका नाम शूर्पणखा था, लेकिन शूर्पणखा को यहाँ सती कहा। अब कैसी सती थी? जो स्वयं अपने पति के मृत्यु के बाद, उसके पति का नाम कहीं विद्युत जिह्वा के रूप में वर्णित है, तो पति के निधन के बाद वो शूर्पणखा श्री रामचंद्र जी को प्राप्त करने के लिए आ गई, तो सती कैसे रही? तो कहने का अर्थ है भगवान तो सबके पति हैं और सभी पतियों के रूप में भगवान ही प्रतिष्ठित हैं, इसलिए भगवान से परिणय का निवेदन करना व्यभिचार में नहीं आता है। और भगवान सभी प्राणियों के अंदर हर अंग में, हर भावना में, हर चेष्टा में संश्लिष्ट हैं, इसीलिए भगवान से प्रणय निवेदन करना व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आता। और भगवान श्री रामचंद्र जी को जब कुब्जा ने प्रणय निवेदन किया है तो भगवान ने कहा कि भाई हम तो एक पत्नी व्रतिधारी है, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। फिर लक्ष्मण जी ने भी टाल मटोल कर दी, जान के कि इसका भाव अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ है, तो लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। तो ब्रह्मा देव की आराधना करके उसने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और अगले जन्म में गोपी बनकर आई कुब्जा और भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करके उनके आलिंगन आदि से गोलोक धाम को प्राप्त करती है। ऐसा रहस्य अनिरुद्ध जी इत्यादि ने बताया। अनिरुद्ध ने बाणासुर इत्यादि आक्षेपकों को बताया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में जो कुब्जा का चरित्र वर्णित है, कुब्जा ने अपना परिचय दिया, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियम विना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। अपना परिचय दिया, मेरा नाम त्रिवक्रा मतलब कुब्जा है, मैं कंस की अत्यंत प्रिय अनुचरी हूँ, दासी हूँ, मैं उसके अंगराग इत्यादि का विभाग देखती हूँ और हम समझते हैं कि आप दोनों जो कृष्ण और बलराम हैं, आपसे अधिक इस अंगराग का उचित सत्पात्र कौन होगा। ऐसे कह के भगवान को उसने अंगराग निवेदन किया। और उसके बाद ततो रूप गुणोदार्य संपन्ना प्राह केशवम उत्तरीयाम तमकृष्य स्मयंते जात हृक्षया एहि वीर गृहं यामो नत्वाम त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मथित चित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्षानुगानां च प्रहसन्तामुवाचः एष्यामि ते गृहं शुभ्रु पुंसामाधिविकर्षणं साधितार्थो गृहाणांगनः पांथानां त्वं परायणम। भगवान को जब उसने प्रणय निवेदन किया सांकेतिक रूप से कि आप हमारे घर चलिए, वस्त्र पकड़कर खींचने लगी, तो वहाँ बलराम जी भी थे, अन्य ग्वाल बाल भी थे, अन्य पौर भी थे वहाँ पर। तो भगवान ने कहा कि आप अभी अपने घर को जाएं, हम आपके घर आएंगे बाद में, क्योंकि आपके घर में तो पथिकों के विश्राम का पर्याप्त प्रबंध रहता है और सभी प्रकार से आप लोगों के ताप को हरण करने वाली हैं, तो हम आपके घर अवश्य आएंगे। ऐसा कह के भगवान ने वहाँ पर उनको स्थगित किया है, उनके प्रणय को। लेकिन ये कथा जो है वो हर कल्प में समान नहीं होती। कुछ कल्प में भगवान सीधे उनके घर गए भी हैं, तुरंत गए हैं कुछ कल्पों में, और कुछ कल्पों में भगवान बढ़िया से कंस को मारने के बाद और उपनयन इत्यादि भगवान का हो गया, गुरुकुल चले गए, इस सब के बाद अक्रूर जी और कुब्जा के घर गए हैं। और कुछ कल्पों की कथा में भगवान कुब्जा के घर पहले गए हैं और बाद में अहल्या जी का कुब्जा का जाकर उन्होंने काम भाव जो उसका बना भगवान के प्रति उसको पूर्ण किया है। तो विष्णु पर्व जो है हरिवंश पुराण का, उसके अध्याय 27 में देखें, प्रणयाच्चापि कृष्णम सा बभासे मत्त काशिनी क्वयास्यसि मयारुद्ध कांत तिष्ठ गृहाण माम तौ जातहासावन्योन्यम सतलाक्षेपमव्ययौ वीक्षमाणो प्रहसितौ कुब्जायाः श्रुतविस्तरौ
कृष्णस्तु कुब्जाम कामार्ताम सस्मितं विससर्जः ततस्तौ कुब्जया मुक्तो प्रविष्टौ राजसंसदम। भगवान से जब उसने प्रणय निवेदन किया कुब्जा ने, तो भगवान ने उसमें मुस्कुराकर उसको कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा करो अभी। और उस कामातुर हो रही कुब्जा का, जिसको भगवान अब सुंदरी बना चुके हैं अनुग्रह करके, उसको छोड़कर उसका विसर्जन करके फिर कंस के राजमहल की ओर भगवान बढ़े हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अध्याय 11 में आप देखें, जहाँ बहुलास्व राजा ने पूछा कि ये कुब्जा जो कुबड़ी थी, तो कुबड़ी होकर भी इसने इतने सौंदर्य को कैसे प्राप्त कर लिया, भगवान की कृपा को कैसे प्राप्त कर लिया। तो नारद मुनि ने बताया, जो सैरंध्री है, जो कुबड़ी के नाम से विख्यात थी, सैरंध्री जाति होती है ना, श्रृंगार उबडन इत्यादि का कार्य करने वाली। तो बहुलास्व ने पूछा कि शैरंध्रया किं कृतं पूर्वं तपः परम दुर्घटम येन प्रसन्न श्री कृष्णो देवैरपि सुदुर्लभ। देवताओं के द्वारा भी जो दुर्लभ हैं, वो देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान कुब्जा को कैसे प्राप्त हो गए। तो नारद मुनि ने बताया कि पंचवटी में कैसे श्री रामचंद्र जी रहते थे, और कुब्जा जो पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी, वो भगवान से आकर प्रणय निवेदन करती है, तो भगवान मना कर देते हैं। फिर लक्ष्मण जी के द्वारा शूर्पणखा के नाक कानों का छेदन हो जाता है। फिर ये रावण को जाकर सब बताती है, और फिर पुष्कर क्षेत्र में जाकर भगवान महादेव की आराधना करके, गर्ग संहिता के अनुसार भगवान महादेव की आराधना करके कुब्जा ने, गर्ग संहिता के कल्प कथानुसार शूर्पणखा ने महादेव भगवान की आराधना करके अगले जन्म में, ऐसे तो उसी समय मांगा श्री रामचंद्र जी को पति रूप में, लेकिन शिव जी ने कहा कि इस जन्म में संभव नहीं, तुम द्वापर में जब कृष्णावतार होगा तब तुम भगवान को प्राप्त कर लोगी। ऐसा कह के भगवान महादेव ने शूर्पणखा को वरदान से संतुष्ट किया। श्री नारद उवाच पंचवट्या स्थितं रामं कोटिकंदर्पसन्निभं वीक्ष्य शूर्पणखा नाम्नि राक्षसी मोहिता भृशं निर्मोहं राघवं दृष्ट्वा थैकपत्नीव्रतस्थितं क्रोधात् सीतां भक्षयितुं धावति रावणस्वसा खड्गेन शितधारेण लक्ष्मणो राघवानुजः जहार तस्याः कर्णौ च नासां सद्यो रुषान्वितः छिन्ननासागतालङ्कां रावणाय न्यवेदयत् भूयः पुष्करतीर्थे सा जगाम विमना भृशं तपश्चक्रे शूर्पणखा वर्षाणामयुतं जले। 10,000 वर्षों तक जल में रहकर वो तपस्या की है। ध्यायन्ति त्र्यंबकं देवं श्रीरामं वरमिच्छति ततः प्रसन्नो भगवान देव देव उमापति इत्यतत्पुष्करं तीर्थं वरं ब्रूहीत्युवाचः। शूर्पणखोवाच श्रीरामो मे वरो भूयाद् वरं देहि सतां प्रियः त्वं देव देव परमः सर्वासाम् आशिषां प्रभुः। श्री शिव उवाच अद्यैव सफलो न स्याद् वरस्ते शृणु राक्षसी द्वापरान्ते माथुरे च भविष्यति न संशयः। श्री नारद उवाच सैव शूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी अभूत् श्रीमथुरायां तो कुब्जा नाम महामते महादेव वरेणापि श्रीकृष्णस्य प्रिया भवत् इदं मया ते कथितं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। महादेव जी के वरदान के द्वारा वह भगवान श्री कृष्ण की प्रिया बनती है, वल्लभा बनती है। रथंतर कल्प की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद यज्ञोपवीत इत्यादि गुरुकुल इत्यादि प्रकरण पूरा होने के बाद कुब्जा के यहाँ नहीं गए, अपितु रथंतर कल्प में भगवान पहले कुब्जा के यहाँ चले गए। जैसे ही उन्होंने कुब्जा के कुब्जी कृत विग्रह का सौंदर्यीकरण कर दिया, भगवान से उसने प्रणय निवेदन किया और भगवान उसके घर गए हैं। तो रथंतर कल्प में क्या कहते हैं, गत्वा ददर्श कुब्जां तां रत्नकल्पे च निद्रतां दासी गणैः परिवृतां सुंदरीं कमलामिव बोधयामासतां कृष्णो न दासीस्वपि निद्रताः तामुवाच जगन्नाथो जगन्नाथ प्रियां सतीं। श्री भगवानुवाच त्यज निद्रां महाभागे श्रृंगारं देहि सुंदरी पुरा शूर्पणखा त्वं च भगिनीं रावणस्य च रामजन्मनि मदहेतुस्त्वया कान्ते तपः कृतं तपः प्रभावान् मां कान्तं भज श्रीकृष्ण जन्मनि अधुना सुख संयोगं कृत्वा गच्छ ममालयं सुदुर्लभम च गोलोकम जरा मृत्युहरम परम। भगवान कुब्जा को जाकर रथंतर कल्प की कथा विस्तार से ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में वर्णित है। तो रथंतर कल्प में भगवान जब गए तो कुब्जा को जाकर उन्होंने स्मरण कराया कि देखो तुम पहले शूर्पणखा थी, तुमने श्रीराम रूप में मुझसे प्रणय निवेदन किया, तो उस समय तो प्राप्त नहीं हुए हम तुमको, तो तुमने तपस्या की, फिर तपस्या के परिणाम स्वरूप अब तुम हमें कृष्ण जन्म में ऐसे प्राप्त कर रही हो, तो अब हमारे द्वारा तुम्हारे काम विषयक इच्छा को पूर्ण किया जाएगा, फिर तुम जरा और मृत्यु से मुक्त होकर हमारे गोलोक दुर्लभ धाम को प्राप्त कर जाओगी। ऐसा भगवान ने स्पष्ट उसको बता के स्मरण कराया कि तुम कौन हो और ये परिणाम तुम्हें क्यों मिल रहा है। भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।
इसीलिए भगवान को इस प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि कुब्जा ने पिछले जन्म में भी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की थी और 10-10 हजार वर्ष तपस्या की थी। तो भगवान महादेव की और ग्रंथांतर से भगवान ब्रह्मदेव की कृपा से उसको भगवान कृष्ण के रूप में, पति के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा वरदान मिल चुका था। इसलिए भगवान ने जब कुब्जा से संभोग किया तो इसमें कोई पाप की बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और कुब्जा के संभोग क्रीड़ा का वर्णन बहुत खुल के और बहुत विस्तार से है। तो लोग कहते हैं पुराणों में अश्लीलता है। अब कोई व्यक्ति संभोग क्रिया का यदि वर्णन करेगा, कोई ग्रंथकार, कोई ऋषि महर्षि, तो संभोग की सामान्य क्रियाओं का तो वर्णन करेगा ही, उसकी पद्धति का वर्णन करेगा ही, जो सभी जानते हैं और अधिकृत व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति करते भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यदि संभोग किया कुब्जा से, तो जिस विधि से संभोग होता है काम शास्त्र की विधि से किया, और वो विधि इसीलिए उन्होंने अपनाई क्योंकि कुब्जा वरदान में भगवान को पति रूप में काम सुख के संतुष्टार्थ प्राप्त कर चुकी थी। तो उसने तपस्या करके भगवान से यही मांगा और भगवान ने उसको काम का दान किया। तो इसीलिए इसमें कोई अधार्मिक या अनैतिक बात हम नहीं समझते हैं। ब्रह्मदेव ने ही रथंतर कल्प में वरदान दिया है। मृताम दृष्ट्वा शूर्पणखा भर्त्स्यामास रावणम, जब खरदूषण का वध देखा शूर्पणखा ने तो रावण को जाकर बताती है, फिर पुष्कर जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करती है निराहार रह के। मृताम दृष्ट्वा शूर्पणखा भर्त्स्यामास रावणम सर्वं निवेदनं कृत्वा जगाम पुष्करम तदा ब्रह्मणश्च वरम प्राप कृत्वा च दुष्करम तपः उवाच तादृशीं दृष्ट्वा निराहारां तपस्विनीं सर्वज्ञस्तन मनोमत्वा कृपा सिंधुश्च नारद ब्रह्मोवाच अप्राप्य रामं दुष्प्रापं करोसि दुष्करं तपः जितेन्द्रियाणां प्रवरं लक्ष्मणं धर्मलक्षणं ब्रह्म विष्णु शिवादीनामीश्वरं प्रकृतेः परं जन्मान्तरे च भर्तारं प्राप्स्यसि त्वं वरानने इत्येव मुक्ता ब्रह्मा च जगामस्वालयं मुदा देहं तत्याज सावहनो सा च कुब्जा बभूवः। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में वर्णित है कि भगवान ब्रह्मदेव ने कुब्जा को शूर्पणखा को वरदान दिया कि तुम भगवान कृष्ण के रूप में इन्हीं श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लोगे। फिर शूर्पणखा ने अपना शरीर अग्नि में समर्पित करके अपने प्राणों का परित्याग किया और फिर अगली बार कुब्जा बनकर आई। गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अध्याय 9 में देखिए, दृष्ट्वा रात्रि हरिम प्राप्तम कुब्जा रूपवती त्वरम भक्त्या समर्हयामास पादाद्य प्राणवल्लभम हेम रत्न खचित कुड्ये कुब्जाया भवनोत्तमे बभौ हरि रूपवत्या वैकुंठे रमया यथा परिपूर्णतम साक्षात् श्री कृष्णो भगवान स्वयं यस्याः पतिरभूद्राजन न हो तस्यास्तपो महत्। गर्ग संहिता में बताते हैं कि उस कुब्जा के घर जब भगवान गए तो उसने भगवान का, कैसे भगवान का, प्राणवल्लभम हरिम प्राप्तम, प्राणवल्लभ भगवान का, पुत्र नहीं, प्राणवल्लभ। हालांकि पुत्र से भी व्यक्ति प्राणों के समान प्रेम करता है, अपनी माँ अपने पुत्र से भी प्रेम करती है, लेकिन उसको प्राणवल्लभ प्राणनाथ नहीं कहा जाता। वो सब पति के ऊपर ही रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब अगर कोई पत्नी अपने पति को कहे कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसका एक अलग भाव बनता है, और कोई माँ अपने बेटे से कहे मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो उसका एक अलग भाव बनता है, और दोनों भावों की मर्यादा परंपरा से व्यवहार में पुष्ट है। तो यहाँ पर प्राणवल्लभ कैसे हैं? वैकुंठे रमया यथा, जैसे वैकुंठ में भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजते हैं दाम्पत्य भाव से, वैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ कुब्जा के प्राणवल्लभ बनकर विराजित हुए हैं, ऐसा कहने का भाव है। इसीलिए उन भगवान परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को जो पति रूप में प्राप्त कर रही है, ऐसी स्त्री का तपश्चर्या बल कितना पुष्ट होगा, ये बहुत ही सौभाग्य का, आह्लाद का विषय है, ऐसा कहा गया गर्ग संहिता में। और मथुरा खंड में इससे पहले प्रकरण में देखे अध्याय 6 में सैरंध्री ने जब कहा गच्छासु हे सुंदर वर्य मद्गृहम त्यक्तुम भवंतम किल नोत्सहे हम प्रसीद सर्वज्ञ रसज्ञ मानद त्वया भृशम प्रोन्मथितम मनोमम। क्या कहा? आप सर्वज्ञ हैं। भगवान को कुब्जा ने कहा कि आप हमारे घर में चलिए, हम आपको छोड़ नहीं सकते, आपके बिना हम रह नहीं सकते। आप सर्वज्ञ हैं, तो सब जान रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमने क्या तपस्या करके क्या वरदान प्राप्त किया था, तो आप सब जान रहे हैं। रसज्ञ हैं, श्रृंगार रस की कला में निपुण हैं, मानद हैं, दूसरे को सम्मान देते हैं, दूसरे के मान की रक्षा करते हैं। इसीलिए आपने हमारे चित्त को मथित कर दिया है, आप हमारे घर चलें। तो जितने ग्वाल बाल थे सब समझ गए इस बात को, तो हंसने लग गए ताली पीट पीट कर। तो भगवान समझ गए यहाँ तो इसकी अवमानना हो जाएगी, ये हमसे प्रेम करती है, तो ऐसे इसका सार्वजनिक उपहास नहीं बनना चाहिए। तो तदैव गोपा जहसु परस्पर महो किमे तत्करताल निस्वनैः प्रहस्य रामस्य हरिः प्रपश्यतस्तदा तद्याच्यमानो ह्यवदत् परम वचः। बलराम जी भी हंसने लगे कि अब क्या करोगे भाई इसमें, ये तो सबके सामने एक प्रकार से तुमको प्रणय निवेदन कर रही है। तो भगवान
उसके मान की भी रक्षा की है, कुब्जा की वहाँ कोई बेइज्जती, उसका कोई उपहास वहाँ नहीं होने दिए भगवान। क्या कहते हैं, अहोति धन्या मथुरापुरीयम वसंति यत्रैव जनास्तु सौम्या यज्ञात पांथा स्वगृहम नयन्ति यज्ञात पांथान स्वगृहम नयन्ति दृष्ट्वा पुरीम धाम तवागमिष्यति। अहो, ये मथुरापुरी कितनी धन्य है, यहाँ के लोग कितने व्यवहार कुशल हैं, सौम्य हैं, सज्जन हैं, कि अनजान राहगीरों को भी आतिथ्य सत्कार करने के लिए कहते हैं कि आप हमारे घर पर आकर आतिथ्य स्वीकार करें। अनजान लोगों के प्रति भी इनका कितना प्रेम है, कितना व्यवहार कौशल है इनका। तो ऐसा कह के भगवान ने कहा कि हम पहले एक बार मथुरा नगरी घूम फिर लें और फिर घूमने के बाद हम आपके घर भी आएंगे। ब्रह्म पुराण में और विष्णु पुराण दोनों में कुछ श्लोक समान हैं, जहाँ कुब्जा भगवान को कांत कह के और भगवान से प्रणय निवेदन किया है। राजमार्गे ततः कृष्ण सानुलेपन भाजनाम ददर्श कुब्जा मायाम तिम नव यौवन गोचराम। विष्णु पुराण के पंचमांश अध्याय 20 में और ब्रह्म पुराण के अध्याय 193 के आसपास ये प्रकरण है। तामाह ललितम कृष्ण कस्येद मनुलेपनम भवत्या नीयते सत्यम वदेन्दीवरलोचने सकामेनेव सा प्रोक्ता सानुरागा हरिम प्रति। ध्यान दीजिएगा, प्राहसा ललितम कुब्जा तद्दर्शन बलात्कृता कांत कस्मान्न जानासि कंसेन विनियोजिताम नैकवक्रेति विख्याता मनुलेपन कर्मणि नान्यपिष्टं हि कंसस्य प्रियते ह्यनुलेपनम प्रीतये ह्यनुलेपनम भवाम्यहमति वास्य प्रसाद धन भाजनम। फिर जब उसने भगवान से प्रणय निवेदन किया तो भगवान विलास ललितम प्राह प्रेम गर्भ भरालसम वस्त्रे प्रगृह्य गोविंदम मम गेहम व्रजेति वै। तब फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, हम बाद में आएंगे। तो इस प्रकार से अनेकानेक प्रमाणों से, प्रसंगों से, संहिता, इतिहास, पुराण आदि से हमने यह पुष्ट किया कि कुब्जा वस्तुतः भगवान की पत्नी थी और वह शूर्पणखा थी अथवा पिंगला थी, ये तो कल्पभेद की बात है, लेकिन भगवान को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान उसे मिल चुका था। एतदर्थ भगवान ने उसकी पति विषयक कामना को रतिदान के माध्यम से पूर्ण किया। तो इसमें कोई न आपत्ति की बात है, न दोष दर्शन की बात है, और न यह कहना समुचित है कि उन्होंने कुब्जा को मौसी कहा और कुब्जा ने उन्हें पुत्र कहा। ये स्पष्ट अज्ञानता का परिचायक है। ऐसा वक्तव्य देने वाले लोगों के जगत गुरुत्व को मैं धिक्कारता हूँ और हम चिंता व्यक्त करते हैं कि रामानुज संप्रदाय में ऐसे जगत गुरु बढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, जो वास्तव में शास्त्रनिष्ठ जन हैं, संप्रदायगत आचार्य हैं। उनको ऐसे दुराग्रहियों पर अंकुश लगाना चाहिए। जगत गुरु की उपाधि कोई भी किसी भी संप्रदाय में, शंकराचार्य संप्रदाय में भी इतने नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं, असली वाले भी आपस में उलझे रहते हैं, दूसरे को गाली देते रहते हैं, और नकली का तो फिर कहना ही नहीं है, वो तो पहले से नकली है। अन्य संप्रदायों में भी बहुत से ऐसी विकृतियां घुसती जा रही हैं। तो हम सभी सत्संप्रदाय निष्ठ, धर्मनिष्ठ, सदाचारी आचार्यों से अनुरोध करते हैं कि हम तो चलिए निग्रहाचार्य के पद पर स्थित होने का अपना कर्तव्य पालन कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी मुखर होकर इन बातों का विरोध करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को व्यासपीठ से बहिष्कृत करना चाहिए जिसको ये होश नहीं है कि भगवान की वो माँ है कि भगवान की पत्नी है। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, हालांकि जब हमने कल ये संज्ञान लिया इस जो भी वक्तव्य प्रदाता थे उनके इस कथन पर, तो ये वीडियो शायद उन्होंने फेसबुक से मिटवा दिया था। अब पता नहीं, हो सकता है भूल का उन्हें बोध हुआ हो, या हो सकता है भयभीत हो गए हों, या हो सकता है ग्लानि हुई हो। अब कारण क्या है पता नहीं, या हो सकता है विवाद में पड़ना ना चाहते हो। लेकिन बात यह है कि व्यासपीठ पर बैठकर आप सोशल मीडिया का प्रयोग करके अथवा कैमरे का प्रयोग करके स्पष्ट ऐसी अशास्त्रीय बात को प्रसारित कीजिएगा, तो ये निंदनीय है और शास्त्रीय संविधान में दंडनीय है। श्रीमन्नारायण।